गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया। जानकारी के मुताबिक करीब 400 फीट की ऊंचाई से इस विमान को नीचे गिरते देखा जा सकता है। जमीन पर गिरते ही विमान आग का गोला बन गया और जोरदार धमाका सुनाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, प्लेन में 242 लोग सवार थे। हताहतों की संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है। प्लेन अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जा रहा था। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली उड़ान संख्या AI-171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्लेन अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई और 1:40 पर यह विमान हादसे का शिकार हो गई। इस विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव कर्मी आग बुझाने के साथ साथ मलबे में घायलों और शवों को भी तलाश कर रहे हैं। घटना को लेकर अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 इतने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। इस हादसे को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे अहम जानकारी ये भी है कि विमान के क्रैश होने से पहले पायलट को यह अंदेशा हो गया था कि प्लेन हादसे का शिकार हो सकती है। तभी विमान के क्रैश होने से ठीक पहले ATC को एक सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था। DGCA की ओर से विमान हादसे के बाद विस्तार से जानकारी दी गई है। विमान ने ATC को मेडे कॉल किया था। DGCA ने अपने बयान में कहा है कि इसके बाद एयर इंडिया के विमान ने ATC के कॉल का जवाब नहीं दिया। ANI की रिपोर्ट में DGCA के हवाले से कहा गया है कि विमान ने ATC को मेडे कॉल दिया था, लेकिन इसके बाद ATC द्वारा किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर जमीन पर गिर गया और हादसे का शिकार हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये मेडे का अर्थ है क्या। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है, जिसका अर्थ है कि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें तत्काल मदद की आवश्यकता है। इसका इस्तेमाल अत्यधिक आपातकालीन स्थिति में किया जाता है, जहां विमान तत्काल खतरे में हो और यात्रियों की जान को खतरा हो। इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी के समय मेडे 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 3 बार लगातार बोला जाता है, ताकि यह वास्तविक संकट लगे। यह कॉल बाकी संदेशों से अलग होती है। इसके बाद जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है और सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा लेता है, जैसे कि इमरजेंसी लैंडिंग कराने की इजाज़त दी जाती है, रनवे खाली कराया जाता है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखा जाता है। दुर्भाग्यवश एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 को मदद पहुंचाने के लिए जब तक ATC कोई कदम उठाती, विमान दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे का शिकार हुए विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर भी उनके साथ थे। बताया जा रहा है कि सुमित सभरवाल को करीब 8,200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। हादसे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेन विठलानी। इस वक्त हम मेघानी नगर में मौजूद है और यहाँ के मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, यहीं पर अहमदाबाद से लंदन जा रही वो फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। यहाँ पर इस वक्त अभी भी आप देखेंगे फायर की टीम जो है लगातार रेस्क्यू करती नजर आ रही होगी। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहाँ पर एक के बाद एक जो डेड बॉडी है, शव है, उसे बाहर निकालने के काम जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि शव के हालात देखेंगे तो देखने लायक तक नहीं है और वो तस्वीरें जो
लोग देख रहे उनके कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है जो लंदन जा रही फ्लाइट कहीं ना कहीं क्रैश हुई। 242 पैसेंजरों को लेकर क्रैश हुई और जानकारी के मुताबिक अब तक 100 से अधिक यानी कि 110 जितने लोगों की मौत जो है वो कंफर्म हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बयान अब भी नहीं आ पाया, लेकिन आप देखेंगे कि प्लेन के पुर्जे, प्लेन के पार्ट्स आपको अभी भी आग लगे हुए नजर आ रहे होंगे और फायर के कर्मचारी अभी भी उन पर काबू पाते नजर आ रहे होंगे। घटनास्थल से जो तस्वीरें आ रही हैं वे बेहद डरावनी हैं। हादसे के बाद के कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। हादसे के एक वीडियो में विमान को आसमान में उड़ते और फिर चंद सेकंड में जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिस मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वह एक रिहायशी इलाका है और डॉक्टरों के हॉस्टल के ऊपर यह विमान गिरा। ऐसे में हताहतों की संख्या ज्यादा हो सकती है। रेस्क्यू के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा सकता है कि बहुत कुछ राख और मलबे में तब्दील हो चुका है। बड़ी संख्या में घायलों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोग बदहवासी की हालत में अपनों को ढूंढते हुए अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था। नहीं, हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी और इसकी तो भाई बंद है ज्यादा है, तो लोग मर गए। फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे माँ से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। पूनम भाई, कौन आ रहे थे, कौन जा रहे थे और अभी क्या सिचुएशन है उनकी? मेरी शादी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समझ रहा है प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, फिर वापस आए सील में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सील में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला। घटनास्थल पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।